हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण में संधि परिचय। संधि आपने हिंदी में भी पढ़ी होगी। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट में इसकी यदि परिभाषा दी जाए तो दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है शब्द में, उसे संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। संस्कृत में भी संधि 3 प्रकार की होती है और हिंदी में भी 3 प्रकार की ही होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर व्यंजन आपने पढ़े होंगे, स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। हिंदी में जब वर्णमाला पढ़ते हैं, अनाराम पढ़ते हैं, तब अ से लेकर जो अह तक होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है और क से लेकर य तक को व्यंजन कहा जाता है। वैसे क्ष, त्र और य व्यंजन की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो स्वर और व्यंजन आपको पता ही है। उसी तरह से यहाँ पर स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। ये आप आगे जब समझेंगे तब पता चलेगा कि इसे स्वर और व्यंजन संधि क्यों कहा जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल देते हैं। ये तो आपको पता चल ही गया है कि दो वर्ण जब मिलते हैं, जैसे अ और ई मिला तो क्या बना। जैसे यहाँ पर छोटा ऊ और छोटा ऊ मिला तो बड़ा ऊ बना। उसी तरह से अ और ए ये दोनों मिलकर ऐ बनता है। तो दो स्वर मिल रहे हैं या दो व्यंजन मिल रहे हैं और फिर एक नया व्यंजन तैयार हो रहा है, तो उसे ही संधि कहा जाता है। भानु प्लस उदय, भानु और उदय को जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है भानुदय। यहाँ भानु में कौन सा ऊ है? कौन से ऊ की मात्रा है? छोटे ऊ की। और उदय का फर्स्ट लेटर कौन सा है? छोटा ऊ है। यहाँ जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर देखना है आपको कि कौन, जब हम उसका उच्चारण कर रहे हैं भानु, तो पीछे जब उच्चारण करने पर कौन सी मात्रा का उच्चारण हो रहा है? भानु, तो ऊ का उच्चारण हो रहा है। यहाँ छोटा ऊ है। और सेकेंड जो वर्ड है, सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर देखना है आपको कि यहाँ पर किसका उच्चारण हो रहा है। छोटा ऊ है। छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों जब मिलता है तो बड़ा ऊ बनता है, भानुदय। यहाँ भानु में छोटा ऊ लगा हुआ था, छोटे ऊ की मात्रा थी, और यहाँ भानुदय में बड़े ऊ की मात्रा हो गई है। उसी तरह से अत्र, त्र, त्र बोलने में पीछे अ का उच्चारण निकल रहा है, ये अ। अत्र प्लस एव, और ये जो सेकेंड वाला वर्ड है, सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर देखना है आपको, फर्स्ट वर्ण देखना है। तो अत्र, यहाँ तो अ का उच्चारण निकल रहा है और यहाँ ए है, तो जो अ और ए मिलकर ऐ बनते हैं। तो यहाँ पर दो मात्रा अत्रेव, अत्र प्लस एव बराबर अत्रेव, इसलिए यहाँ हमने ऐ की मात्रा लगाई है। सुर, सुर, सुर बोलने में पीछे कौन सा उच्चारण निकल रहा है? अ का, सुर, अ, सुर। और इंद्र, इंद्र में फर्स्ट वर्ड क्या है? फर्स्ट लेटर क्या है? ई। तो जब अ और ई मिलते हैं तो ए बनता है, इसलिए सुर प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र। महा, आ का उच्चारण निकल रहा है, आ की मात्रा है यहाँ पर। महा प्लस औषधि, यहाँ ओ है, तो आ और ओ जब मिलता है तो औ बनता है, इसलिए यहाँ पर महोषधि, ओ की मात्रा है। कस्त, ये सारे स्वर संधि चल रही थी अभी, क्योंकि यहाँ सारे स्वर है। देखिए अ, ए, अ, ई, आ, ओ, ये सारे क्या है? स्वर है। अब व्यंजन संधि पर आते हैं। क, स, कस, चित, यहाँ स है लास्ट में, आधा स, और यहाँ पर च है। तो जब स और च मिलता है तो श बनता है, श शलछम का।
कश्चित। सद कारः, द और क दोनों मिलकर त बने, आधा त। सदकारः इज इक्वल टू सत्कारः। इस तरह से ये संधि जब दो वर्ण मिलते हैं और दो वर्ण मिलकर नया शब्द बनाते हैं और नए शब्द का अर्थ भी परिवर्तन हो जाता है, उसे संधि कहते हैं। इस तरह से कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कि हिम प्लस आलय, क्या हो गया इसका? हिमालय। हिम, यहाँ अ उच्चारण हो रहा है, यहाँ फर्स्ट वर्ण है आ, अ और आ मिलकर बना आ, हिमालय। तो म में आ की मात्रा लगा के हिम प्लस आलय हिमालय। उसी तरह से है, जैसे कि विद्या प्लस अर्थी, विद्या आ और यहाँ फर्स्ट वर्ण है अ, विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी। अ और अ मिलकर बने आ। इस तरह से संधि होती है। दो वर्णों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और ये उनके एग्जाम्पल है। थैंक यू सो मच।